के बारे में तो कुछ भी घर में अगर हो जाए और कहीं तो महादेव को छोड़ देते हैं। छोड़ने से क्या होगा बताइए? आप ऐसा कोई भी घर ढूंढ लाइए जहाँ कोई परेशानी ना हो। उनको पकड़े रहिएगा तो परेशानी कम होगी। महादेव को पकड़े रहिएगा तो जगत में, दुनिया में परेशानी कम होगी। महादेव को छोड़िएगा तो परेशानी बढ़ सकती है, पकड़ने पे कम होगी। ये तो जरूर है कि शिव को अगर पकड़ लीजिएगा, गुरु को पकड़ लीजिएगा तो परेशानी कम हो जाएगी। पर अगर छोड़ दीजिएगा, छोड़ के चलिएगा तो परेशानी आपकी कम तो नहीं होगी और बढ़ ही सकती है। इसका अंदाज तो है हम लोगों को, आप लोगों को भी होगा। करके देख लीजिए। अच्छा ये बोल रही है, क्या हो गया? तुम बस महादेव की दया के आश्रय में रहना है, अपने गुरु की दया के आश्रय में रहना है, साहब दीदी के आशीर्वाद के साथ रहना है और कुछ भी नहीं करना है। कोई मतलब बस ये आपके अंदर की चीज है, आपकी अपनी चीज है। कोई बाहर से नहीं लेना है, आपको उधार खरीद कर नहीं लाना है, दुकान से खरीद कर नहीं लाना है। ये आपकी चीज है, आपकी संपत्ति है। ये वो हमारे आपके बाबा हैं, घर घर के बाबा हैं। तो साहब कहते हैं ना कि बाबा की संपत्ति में तो सबका अधिकार है भाई, तो उससे सब कुछ ले रहे हैं, ज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो उनको बस अपना समझिए। साहब ने कहा, इसके लिए तरीका बता दिया कि कैसे शिव को गुरु बनाया जाए। वो सब कुछ है, महादेव है, गौरी शंकर। हम आप लिखते हैं ना तीज में, महिलाएं ज्यादा तीज करती है ना, गौरी शंकर लिखते हैं हम आप। महाकाल है, महामृत्युंजय है, क्या नहीं है, औढ़रदानी है, आशुतोष है, शंकर है, शिव है, जो हमेशा कल्याण करते हैं दूसरों का। तो जो आदमी आपका कभी अकल्याण सोचे वो कैसे आपका अपना नहीं हो सकता है? आप सोचिए, अकल्याण का अर्थ होता है जो आपका अच्छा नहीं सोचे। तो शिव ऐसे है, शिव तो ये परमात्मा है, ये धरती उनकी है, वो हमारा आपका कल्याण ही करते हैं, अकल्याण तो करते नहीं है, अमंगल तो करते नहीं है। शिव शब्द का अर्थ ही होता है जो आपका कल्याण करे, जो आपका मंगल करे। वहाँ अमंगल या अकल्याण जैसा तो कुछ भी नहीं है कि जो आपका अच्छा नहीं चाहे, वो आपका बेहतर ही चाहते। वो शिव हैं, वो हम आप उनकी रचना है। तो जो उन्होंने हमको और आपको बनाया है, तो जो बनाया है, जो दिया है, उसको लौटा देना है। अपने रूप में धरती पर भेजा है, वही परमात्मा, वही शिव जीव के रूप में हमको और आपको धरती पर भेजता है, वही वापस बुलाता है। तो वापसी की यात्रा थोड़ी कठिन है, इसके लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। शिव जैसा गुरु हमारे आपके पास उपलब्ध है। महादेव महादेव करते रहिए और साहब दीदी के साथ चलते रहिए। तो जिज्ञासा है। हेलो, शिष्यता और दीक्षा में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं है, थोड़ा समझने का हेर फेर है। क्योंकि दीक्षा जनरली हम लोग समझ लेते हैं कि स्कूल कॉलेज में नाम लिखाने को दीक्षा बोलते हैं। दीक्षा का होता शुरू करना। वो जब भी होगा, दीक्षा शब्द जब भी आएगा तो वो ज्ञान के संदर्भ में आएगा, नॉलेज के संदर्भ में आएगा, बुद्धि के संदर्भ में आएगा। तो शिष्यता और दीक्षा में कोई फर्क नहीं। जैसे हम आप समझ, जैसे किसी ने बताया हमको, शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, तू शिव के गुरु मान ला, हमारे गुरु ठेठ भाषा में समझिए इसको। वो सब कुछ देते हैं हमको, आपको घर द्वार बाल बच्चा सब देते हैं, पैसा कौड़ी। किसी से लड़ के आगे वो सोच लेते हैं कि उससे लड़ लिए हैं, तो महादेव सोचता है कि चलो भाई लड़ लिए, ठीक है कि क्या नहीं करता है महादेव हमारे आपके लिए। कम से कम हमारा आपका भरोसा तो बना है उस पर। सोच सकते हैं एक मानवीय रूप से, एक इंसानियत के तौर पे, एक आदमी के तौर पे। हाँ, किसी को सोचिएगा कि गोली मार के आ जाए, किसी को तंग करके आ जाए, तो ये बात उचित नहीं है। एक मानवता के आधार पे, इंसानियत के आधार पे हम आप जो चाहते हैं वो परमात्मा हमको और आपको देता है। वो गुरु शिव अगर आप जुड़े हैं तो हमको और आपको देता है। वो हमारा आपका जगत भी ठीक करते हैं, हमारा आपका अध्यात्म भी ठीक करते हैं, मोक्ष भी देते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है एक जगह पे मन का घूमना। तो किस जगह पे मन का घूमना? मतलब जहाँ ईश्वर के इर्द गिर्द मन का, परमात्मा के इर्द गिर्द मन का घूमना। तो साहब ने हमको और आपको तो जीते जी शिव दे दिया है, इसके लिए मरने की क्या जरूरत है? साहब ने कहा है शिव के शिष्यों को मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। मोक्ष तो हम लोग चवैनी की तरफ बांटते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है मन का मुक्त होना। तो हम आप जैसे शिव शिष्य होते हैं, बोलिए में काहे नहीं हो जाए, तुरंत मन विचार बदल जाता है कि नहीं? लाख समस्याएं आ जाती है, तो भी हम लोग सोचते हैं कि साथ दीदी साथे हैं ना, महादेव साथे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा।
और गुरु चर्चा के माध्यम से हमारा आपका मन उस ओर लगा रहता है। जितनी देर हम आप चर्चा करते हैं या चर्चा सुन रहे हैं तो मन तो गुरु के इर्द गिर्द रहता है ना, शिव की परिधि में तो रहता ही है, आंशिक रूप से ही रहता तो है। तो यही ना मोक्ष हुआ। तो शिव के शिष्य से इसकी चिंता नहीं करते। साहब ने कहा है कि शिव के शिष्य मोक्ष तो चबैनी की तरफ बांटते हैं, तो इसके लिए टेंशन क्या लेना है। शिव व्यक्ति के चेतना के परिमार्ग। देखिए ये साहब की लाइन है, थोड़ा समझना, थोड़ा हार्ड है, थोड़ा कठिन है, थोड़ा समझ लीजिए इसको कि मतलब हमें अगर कोई दिक्कत आ गई, दिमाग में दिक्कत आ गई तो उसका इलाज है, उसके डॉक्टर हैं भाई, दिमाग के डॉक्टर हैं। मन में अगर कोई दिक्कत आ गई, आपकी चेतना में, अगर आपकी आत्मा में कोई परेशानी है, उसका डॉक्टर बस शिव है। ठेठ भाषा में समझिए इसको। साहब की लाइन है, थोड़ी कठिन है, इसलिए मैं इनकी ओर देख रही थी। मतलब ये संगोष्ठी का सवाल है ये, तो ये थोड़ा अलग टुकड़े टुकड़े करके समझिएगा, समझ जाइएगा कि हमारे आपके मन में, हमारे आपके मन के चिकित्सक है शिव। मतलब चिकित्सक मतलब डॉक्टर। जैसे हमारे आपके मन में कई सारी बुराइयां रहती हैं, कई सारी संकीर्णताएं रहती हैं, उसको समाज दूर कर नहीं पा रहा, देश का कानून दूर नहीं कर पा रहा, वो शिव की दया से दूर होगा, साहब दीदी के आशीर्वाद से दूर होगा। तो वही है कि गुरु शिष्य के मन के परिमार्जन के चिकित्सक है। परिमार्जन करना मतलब उसका अच्छा करना, उसको बेहतर करना और उसको ठीक करना। गुरु कार्य के लिए पद प्रतिष्ठा जरूरी है क्या? देखिए भाई, गुरु कार्य के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है, बस आपका मन जरूरी है कि आपको शिव शिष्य बनना है कि नहीं बनना है। गुरु कार्य के लिए न किसी पद की आवश्यकता है, ना पैसा की आवश्यकता। हाँ, कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अब ये बेचारा माइक, आपके लिए जो आप बैठे हैं, कारपेट जो ये मंच बना है, इसके लिए कुछ पैसे की आवश्यकता होती है, तो मिल करके लोग कर लेते हैं। वो भी उतना ही करिए जितने में खर्च हो जाए। महादेव के नाम पे इकट्ठा किया हुआ पैसा अगर बच जाएगा तो वो सिरदर्द है हमारे आपके लिए। बचपन से हमने यही देखा है, आपको भी यही राय देंगे। और किसी पद प्रतिष्ठा ले करके क्या करेंगे आप? पद प्रतिष्ठा, वो राष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री या कोई भी पद वाले लोग रहे या कोई भी अमीर आदमी रहे, एक दिन जाना तो सबको शिव के पास ही है ना। कहा जाता है कफन में जेब नहीं होती है। हम आप जब जाएंगे, कोई भी जाएगा, हम ही अगर जाएंगे तो हमारे कफन पर लिखा नहीं रहेगा फलना है हम, हमारा कृत्य बोलता है। साहब ने कहा है ना कि आपका आचरण बोलता है कि आप कैसे हैं। पद लेकर के क्या कीजिएगा, प्रतिष्ठा लेकर के क्या कीजिए। लेना है तो शिव लीजिए ना, साहब दीदी दे रहे हैं, दीदी माँ और साहब यही बैठे हैं हमको और आपको शिव देने के लिए। पद आप लीजिएगा, कोई और ले लेगा, कोई और ले लेगा, कोई और ले लेगा, पर शिव आपके हैं, आपके रहेंगे। साहब दीदी आपके हैं, आपके रहेंगे। साहब लिखे आओ चले शिव की ओर में कि जो व्यक्ति की धन्य है वो शिव का शिष्य कदापि नहीं होंगे। देखिए कृतज्ञ का समझ, एहसान फरामोश नहीं बोलते, वो एहसान नहीं मानता है। उसको विपत्ति में उनको बहुत कष्ट में था, उसको मदद किए, पर देखिए ना एहसान नहीं मानता। हम लोग आपस में बात करते हैं कि नहीं, तो वही है शिव का शिष्य वही हो सकता है जो एहसान माने, मन उसका झुका रहे कि अरे आपने मेरी मदद की है, उसका मन इस बात को पकड़े। जगत में भी यही नियम है, आप किसी की मदद करिए और कोई आपको भूल जाए, इतना बड़ा एहसानमंद तो कोई हो ही नहीं सकता। आप झुकेंगे, आपका मन झुकेगा, वही शिव की शिष्यता है। यही है एहसानमंद होना, मतलब किसी ने आपको आपकी मदद कर दी। साहब दीदी के प्रति हमको और आपको एहसानमंद होना होगा। हमको और आपको जानता कौन था? आप इतने लोग बैठे हैं, हम हैं कौन हमारी बात सुनने के लिए? बताइए। हमको आप लोगों का एहसानमंद होना होगा कि आप इतनी दूर से आकर के यहाँ बैठे हैं मेरी बात सुनने के लिए, उस महादेव और साहब दीदी की बात सुनने के लिए। हम सभी को एहसानमंद होना चाहिए कि महादेव ने क्या किया हमारे आपके लिए, उस साहब और दीदी ने क्या दिया है हमको और आपको। लोग कुछ देता है, लोग कपड़े देता है, मकान देता है, भोजन देता है। साहब ने हमको और आपको शिव दिया है, दीदी माँ ने हमको और आपको शिव दिया है। इससे बड़ी कुछ बात ही नहीं हो सकती। तो अपना आप साहब दीदी का जो ये एहसान है हमारे आपके ऊपर, इस पूरी मानवता पर, पूरी इंसानियत पर, सृष्टि पर कोई नहीं चुका सकता है।
चुका सकते हैं तो दूसरों को प्रेरित कर दीजिए कि शिव के शिष्य बन जाइए। यही एकमात्र तरीका है साहब दीदी के एहसान को चुकाने का, कि निस्वार्थ भाव से लोगों को शिव की ओर चला दें, लोगों को उनकी ओर चला दें कि आप जाइए साहब के साथ, साहब के मन को टटोलिए, साहब के मन के तार को झकझोरिए जो आपको शिव की ओर ले जाएं। एहसान चुकाने का यही एक माध्यम है कि लोगों को बताएं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। मन से 3 सूत्र करते हैं लेकिन हो नहीं पाता। दूसरा सूत्र मन से कैसे करिएगा, समझ में नहीं आ रहा। और ऐसा कोई भी नहीं है जिसने महादेव और साहब दीदी को मन से चाहा। साहब ने कहा है कि यार तुम भरोसा मत करो, मुझ पर विश्वास मत करो, शिव पर भरोसा मत करो, अश्रद्धा रखो, फिर भी उसकी ओर चलो, वो तुम्हारे साथ चलेंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी है। तो यहाँ पर कुछ भी मतलब कुछ भी आवश्यक नहीं है, बस आप खड़े रहिए ना। हाँ, जिस नियत से वो खड़े हैं उनका 1% भी 1% भी हम आप खड़े हो जाएं, साहब की नियत और दीदी माँ की जो नियत है महादेव का काम करने के लिए, उस नियत से खड़े हो जाइए ना। उस नियत से 3 सूत्र करिए। पहले दया मांगिए कि सरकार आपका चेला हो जाए फलाना आदमी, तो दया हम आप मांगते हैं घर द्वार के लिए, बाल बच्चा के लिए, ये भी मांगिए। साहब ने इसकी छूट दी है कि तुम दया अपने लिए भी मांगो, पर कब तक? अरे भाई, जानवर का भी पेट भर जाता है तो वो मुंह घुमा लेता है, हम आप तो इंसान हैं। तभी तो दूसरों के लिए मांगिए कि सरकार फलाना आपका चेला हो जाए, लोगों को प्रेरित करिए। महादेव का काम, शिव की बात लोगों से इसलिए करिए कि वो शिव का शिष्य हो जाए। शिव की बात लोगों से इसलिए करिए कि वो साहब दीदी का संकल्प है। वो शिव की बात तो हम आप अपने लिए करते हैं, सम्मान मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, पैसा मिल जाए, प्रणाम मिल जाए, सुख सुविधा मिल जाए, तो ये कैसा काम हुआ, ये कैसा मन से हुआ। नमः शिवाय भी साहब ने छूट दे रखी है। साहब ने कहा है कि नमः शिवाय करिए, करने से आपके लौकिक कष्ट कम होंगे। तो इन चीजों को साहब के हिसाब से करने की कोशिश करिए, दीदी माँ के हिसाब से करने की